तो आप शराब को बंद क्यों नहीं करते? शराब तो बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, अधिकांश रेप इसके कारण हो रहे हैं, अधिकांश करप्शन इसके कारण हो रहा है। शराब पीने के लिए जब बैठता है कोई व्यक्ति, एक आईएएस अगर शराब की लत लगा ले तो शाम को 8 बजे जहां बैठेगा वहां डील होगी करप्शन की। बहुत आसान होता है, अगर कोई कलेक्टर साहब शराब पीते हो तो करप्शन की बात करना बहुत आसान होता है। एक अच्छी सी बोतल महंगी वाली लेके चले जाओ और शाम को 8-10 बजे के आसपास का समय ले लो, उनसे मिल भी जाता है। सर मैंने एक बहुत अच्छी बोतल खरीदी है आपके लिए, बोला आ जाओ रात में 10 बजे। पर्याप्त समय कलेक्टर साहब के पास डील करने के लिए। फिर उसके साथ मुर्गा भी आ जाता है और फिर जितने गलत काम हो सकते हैं दुनिया भर के, उन सबकी एक लंबी लिस्ट है, वो सब उससे जुड़ते हैं। साहब अगर इसका शौक रखते हैं तो फिर ये भी शौक होगा साहब को, फिर ये भी शौक होगा, फिर साहब ऐसे भी होंगे। और फिर ऐसे साहब जो हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि सर 2 करोड़ के बजाय 1 करोड़ में काम हो सकता है क्या ये वाला? इस टाइप की बात रखना बहुत आसान होता है। लेकिन जो आदमी आपको साथ चाय पिलाने को तैयार नहीं और आपकी चाय पीने को तैयार नहीं, और उससे ये बोलना कि सर वो आप 2 लाख रुपए ले लीजिए मेरा ये काम कर दीजिए, पता चले वो जेल भिजवा दे आपको, डर लगता है आदमी को। तो शराब जब इतनी बड़ी आधार है करप्शन का, गलत काम का, अधिकांश आपने केसेस सुने होंगे महिलाओं के प्रति अपराध के, घरेलू हिंसा के, वो शराब से शुरू होते हैं। तो फिर हमने बंद क्यों नहीं करवाया? सरकार क्यों बंद नहीं करने देती? सरकार रेवेन्यू का हवाला देती है ना, तो रेवेन्यू तो आप जन समस्याओं के निवारण के लिए खर्च कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, बजट में खर्च करते हो लोक कल्याण के लिए, आप कन्यादान करते हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना करते हो। अगर उसकी शराब बंद कर दी जाए तो अपनी कन्या का विवाह स्वयं नहीं कर लेगा। दरअसल आप उसको शराब पिला रहे हो इसलिए उसकी कन्या का विवाह आपको करना पड़ रहा है, उसकी स्कूल की फीस सरकार को इसलिए देना पड़ रही है क्योंकि आप शराब पिला रहे हो। तो घुमा फिरा के हम उनको थोड़ा सा अनुदान देना चाहते हैं। किसी भी शहर में चले जाओ, वहां का शराब माफिया सबसे बड़ा गुंडा होता है, जिसके शराब के ठेके होते हैं, शराब की दुकानें जिस व्यक्ति की होती हैं, वो ही वहां का सबसे बड़ा एनार्किस्ट होता है। इलेक्शन में चंदा देने वाला भी वही व्यक्ति होता है, उस क्षेत्र में जितने भी अपराध होते हैं उसका सरगना भी वही होता है, सारे अपराधियों को पेट्रोनेज देने वाला भी वही होता है, संरक्षण वही देता है। स्कूल कॉलेज में जो गुंडागर्दी उसका जिम्मेदार भी वही होता है। आप अंततः देखो सूत्र उसके घर पे ही मिलते हैं सीधे जाके। यहाँ तक कि जो मालिया लेके भागा वो भी शराब माफिया था। तो शराब 2 तरह से मारती है, एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मारती है, बहुत सारी गलत आदतें होती है, एक श्रृंखला चलती है, और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, और अंततः वो समाज में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको बढ़ावा देती है।